दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आदि वंश के वीर शोभन भूल गए अपने बल को, होकर के संतान शेर की भेड़ बता रहे नजकुल को। आदि वंश में वीर भाई कछु सूक्ष्म नाम सुनो भाई, राजा आदित्य पान करावत भुजबन भाई मेरठ राई। जी क्या कहना चाहेंगे बुद्ध के आगे? संघर्ष किया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको आपके रेंजर टीवी के सभी सदस्यों को साधुवाद देता हूं, जो आप प्रदेश से लेकर देश तक और देश से लेकर विदेश तक बौद्ध धर्म की चर्चा को फैलाने का काम कर रहे हैं। जब तक हमारी मीडिया इस कार्य को नहीं करेगी तो हमारा समाज कुछ नहीं समझ पाएगा। हमारा समाज सोया हुआ है, इसलिए अभी हमारा ये जो बौद्धों का बुद्ध गया महाविहार का जो आंदोलन चल रहा है, अभी हमारी जनता सो रही है। जब हम सभी लोग मिल करके भिक्षु संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ और हमारी मीडिया जब हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक न एक दिन हम इस महाबोधि बुद्ध विहार को जरूर मुक्त करा के मानेंगे। यही हम देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि जितने जल्दी हो सके, जितनी ज़्यादा तादाद में सब लोग एक होकर के बौद्ध गया के आंदोलन को सफल बनाएं, तभी इन मनवादी व्यवस्था से हम लोगों को निजात मिलेगा और हमारे जो हमारी विरासत है वो हमें वापस मिलेगी। और हम प्रयास नहीं करेंगे, आप प्रयास नहीं करेंगे तो हमारी समाज सोई हुई है, वो कभी जब अपने आप को नहीं जान पाएगी। जैसे हाथी है, कितना विशाल जानवर है, लेकिन उसकी आंखें छोटी हैं तो अपने शरीर को नहीं देख पाता है, इसलिए अपनी ताकत को नहीं भांप पाता है। ऐसे ही हमारी ये बहुजन समाज है, एक हाथी की तरह बहुत विशाल समूह में है, लेकिन ये अपने संस्कारों को, अपनी विरासत को, अपने महापुरुषों के बताए हुए मार्ग को नहीं समझ पा रही है। इसलिए हम लोगों पर, हमारी समाज पर, हमारी विरासतों पर ये अन्याय, अत्याचार और जुल्म हो रहा है और होता सदियों से होता चला आ रहा है और आज भी वो कायम है। इसलिए जब तक हमारे देश की जनता जो बहुत पहले बौद्ध थी, आज वो अबौद्ध में बदल गए हैं, उनको बौद्ध बनने की ज़रूरत है। जब वो बौद्ध बन करके सबका साथ देंगे, समता, समानता और बंधुत्वता को पहचानेंगे, तभी ये संघर्ष करके अपने हक और अधिकारों को वापस ले पाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। आपने बौद्ध गया के आंदोलन पर हम लोगों से चर्चा की, इसलिए आपको, आपकी टीम को, सभी साथियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। आदि वंश के वीर शोभन भूल गए अपने बल को, होकर के संतान शेर की भेड़ बता रहे नजकुल को। आदि वंश में वीर भाई कछु सूक्ष्म नाम सुनो भाई, राजा आदित्य पान करावत भुजबन भाई मेरठ राई। कपल भद्र कपलासुर कीटक कटक हिणक्ष कहेगाई, कैसी धैनक नमच पिलोमा राव केत शंकर राई। देवासुर जंग संग्राम युद्ध में मारो विष्णु के दल को, आदि वंश के वीर शोभन भूल गए अपने बल को। इसी वंश में जरासंध ने कृष्ण को मार भगाया था, 56 कोट यादव की सेना सबका गर्व नसाया था। इसी वंश में भाई देखो एकलव नाम कहाया था, रहने को दईपुरी द्वारका अपने पास बसाया था। जिन वीरन के खून आज तुम डूबे जात रसातल को, आदि वंश के वीर शिरोमण भूल गए अपने बल को। त्रेता युग में रामचंद्र से रावण ने जब बैर किया, इसी वंश की बदौलत से लंकेश्वर को मार दिया। हनुमान ने जीवन भर अटके थे राम का साथ दिया, फिर भी उनकी नीति यही हनुमत के पूछड़ लगा दिया। उत्तम कुल को लिखो निशाचर, मन कर दियो चोखे जल को, आदि वंश के वीर शिरोमण भूल गए अपने बल को।
आलाउदल मलखे छत्री ओछी जात का है, इस पर लिख रहे हैं आलाउदल मलखे छत्री ओछी जात का है, जिनके मारे बामनगढ़ के राजा सब थर्राए हैं, मार मार के ताजबंद राजन के मान घटाए हैं, यादव वंश मना फरन में कभी न कदम हटाए हैं। नांग सैन का कोई वंश अब पैनत साड़ी पायल को, और वंश के वीर सोमर भूल गए अपने बल को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बंदे जी क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से जो एक आंदोलन चल रहा है बोध गया में महाबोधि महाविहार के लिए? देखिए, सबसे पहले तो करुणाग सागर सम्यक संबुद्ध को मैं वंदन करता हूँ। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध का धर्म ग्रहण किया, और जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध का धर्म ग्रहण किया है, उसी दिन से इस भारत में बुद्ध धर्म तेजी से फैल रहा है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रही बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक धर्म को ये लोग जो हजम नहीं इन पर हो रहा, इसलिए हो रहा है कि यदि बुद्ध का धर्म पूरे भारत में आ जाएगा तो हम ब्राह्मणों को गुलामी करने पड़ेगी। इसलिए इन ब्राह्मणवाद ने हम सभी लोगों को अपने कर्मजाल में फंसाया, और यादव समाज को, वैश्य समाज को, जाट समाज को 6743 जातियों पर ही ये कर्म कांड, अंधविश्वास, पूजा पाठ, ढोंग पाखंड और ये सब फैलाता रहता, लेकिन खुद पूजा नहीं करता है। खुद पूजा नहीं करेगा लेकिन दूसरों को उलझाता रहता, फंसता रहता, कर्मकांड करता था। लेकिन बुद्ध का धर्म इतना बढ़िया है, और बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है, एक ना एक दिन ये मुक्त होकर रहेगा, निश्चित है। इन ब्राह्मणों को ऐसे ही खदेड़ना पड़ेगा जैसे भारत से अंग्रेजों को भगाना पड़ा था। कुर्बानी देनी पड़े, चाहे मरना पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, चाहे सर कट जाए, एक न एक दिन इनको यहाँ से भागाना ही पड़ेगा। और जब तक कुर्बानी नहीं दोगे तब तक आज़ाद नहीं होगी। लेकिन कुछ भिक्खू आज़ादी से अपने स्थलों पर पड़े हुए हैं। लेकिन मैं सभी भिक्खुओं से कहता हूँ, देशवासियों के, एक दिन कस के मरना तो है ही, पहले भी मरना फिर मरना, लेकिन एक दिन आक्रमण करके इन अंग्रेजों के तरह और इन ब्राह्मणवाद को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ब्राह्मण भगाओ, बौद्ध धर्म अपनाओ। बौद्ध धर्म पूरे भारत में जब फैल जाएगा तो ब्राह्मण अपने आप भाग जाएंगे। इन ब्राह्मण कर्म कांड, पूजा पाठ, अंधविश्वास बताया। कभी गंगा की पूजा करो, करौली की पूजा करो, भैंसुर की पूजा करो, माता की पूजा करो, धरती की पूजा करो, गोबर की पूजा करो, भैंसुर है चारों तरफ उलझा दिए इन ब्राह्मणों ने, एक ब्राह्मण की बेवकूफ़ ने। लेकिन मैं ब्राह्मणों की नहीं मानता हूँ, इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध का धर्म ही चुना। उन्होंने देखा कि कुरान में भी कर्म कांड, अंधविश्वास है, बाइबल में भी है, ईश्वर है, परमात्मा है, इस सब में फंसा हुआ है। गुरबाणी भी पढ़ी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध का धर्म स्वीकार किया। लेकिन बाबा साहब जाने के बाद में मानवर काशीराम साहब सूर्य के समान जागे हैं। ऐसा है सर, जो महाबोधि विहार में आंदोलन चल रहा है, तो संविधान के अनुसार देखा जाए तो जो एक्ट है पुराना, उसको निरस्त करके नया नियम लागू किया जाए। जैसे क्रिश्चियन गिरजाघर में अपना रहते और हिंदू मंदिरों में, मुस्लिम मस्जिदों में, इसी तरह से बुद्धिस्ट लोग हैं वो उनके कब्जे में आना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब और इस देश में बहुजन सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जो बुद्ध गया का प्रोग्राम चल रहा है, सभी भिक्खु और उपासक उपासिकाओं से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस प्रोग्राम को अपने तन मन धन से इस प्रोग्राम को करें, क्योंकि जो ब्राह्मणों से हमें मुक्त कराना है। ब्राह्मण जो पूजा पाठ और आपका दान पाखंडवाद वगैरह कर रहा है, ये ऐसा बौद्धों में नहीं है। बौद्धों में सिर्फ बौद्ध के ही विचारों से कार्यक्रम होते हैं। बौद्ध कोई धर्म नहीं, बौद्ध बुद्धि का धर्म है, जो हमारी बुद्धि स्वीकार करती है। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। गोपाल सिंह गौतम, आगरा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। के डॉक्टर रमेश राठौड़। जय भीम साथियों, मैं एडवोकेट डॉक्टर रमेश राठौड़ हाईकोर्ट नागपुर से मैं आया हूं। आज जो बीटी एक्ट चल रहा है, बीटी एक्ट 49 के बारे में जो कुछ चल रहा है, क्योंकि आजकल हम देखा जाता है कि हर जात के, हर धर्म के लोग आप अपना
आप अपना जो धर्म का चर्च होता है, जैसे क्रिश्चियन का चर्च है, मुस्लिम का मस्जिद है, वैसे ही हमारे बौद्ध का ही विहार है। इस बौद्ध विहारों में बौद्धों का ही राज्य होना चाहिए। इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या है, हिंदू में क्या हुआ, मुसलमान जो अपने ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के 4 सदस्य और 4 बौद्धों के सदस्य और एक जो अध्यक्ष होता है वो वहाँ का कलेक्टर होता है। ये तो सरासर गुनाह है, क्योंकि हमारे बुद्ध विहारों पर हमारा ही राज्य होना चाहिए। यहाँ कोई किसी की ब्राह्मण का या ब्राह्मण का राज्य होना नहीं चाहिए। हमारा एक ही मकसद है कि ब्राह्मण को यहाँ से हटाना है और बीटी एक्ट को भी यहाँ से निरस्त करना है। और ये कोई आर्टिकल 26 मुताबिक जो कोई हमारे धर्म का अधिकार दिया है, अपना धर्म का प्रचार कर सकते हो, हमारा धर्म का संगठन कर सकते हो, ये करने के लिए हमें भारत संविधान ने हमें अधिकार दिया है। तो यही अधिकार के तहत हम कहते हैं कि बीटी एक्ट को रद्द करें और भारत भर आंदोलन चले और दुनिया भर की आंदोलन चले। दुनिया के जो बौद्ध लोग हैं, ये सब बौद्ध लोग यहाँ आए और ये आंदोलन निरस्त करके हर बीटी एक्ट ये करे और भारत के संविधान अनुसार सभी को अधिकार मिले, यही मैं मनोकामना करता हूँ। मैं एडवोकेट डॉक्टर रमेश राठौड़, ओबीसी धम्म दीक्षा समिति नागपुर से आया हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।